हे ऑल। तो हम लोग आज इस वीडियो में जो कभी कभी जब हम लोग AWS में जब हम लोग फ्री टायर वर्जन जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस समय हम लोग कुछ कुछ सर्विसेज ऐसे ऐसे इस्तेमाल कर देते हैं जिससे हम लोग का जो है चार्जेस आने शुरू हो जाता है। तो हम लोग इससे बचने के लिए पहले एक बार ये तो आप लोग हमेशा ये चेक कर लीजिए कि फ्री टायर में आप जो है कौन कौन से सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप फ्री टायर एलिजिबिलिटी आप यहाँ से सर्च करिएगा तो आपको यहाँ पे सारा जो फ्री टायर में जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं उन सभी आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा। ये इस लिंक से नहीं, यहाँ इस वाले से। तो काफ़ी हम लोग का कभी कभी चार्ज हो जाता है फ्री टायर का इस्तेमाल करते करते। ऐसे ही जब हम कुछ दिन पहले एक अपना EC2 ही इंस्टेंस जब लॉन्च किए थे तो उसमें मेरा जो है हम इलास्टिक IP सर्विस इस्तेमाल करना चालू कर दिए थे कुछ घंटा के लिए, मतलब 10-12 घंटा के लिए चालू हो गया था। तो उससे मेरा काफ़ी एक बिल आ गया था करीब 8 रुपये का शायद। हमको दिखाने स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं उसका। ये देखिए पहले का मतलब स्क्रीनशॉट है 2 दिन पहले का। तो 8 रुपये का यहाँ मेरा बिल आ चुका था। तो अब इसको ठीक करने के लिए हम जो है AWS का सपोर्ट सेगमेंट में गए और यहाँ पर जा कर के हम जो है एक छोटा सा मतलब सपोर्ट सेंटर में जा कर के आप जो है अपने जो भी इशू है, जिस तरह का भी इशू होता है, या तो बिलिंग इशू है या हो सकता है आपको अपना इंस्टेंस में कुछ बढ़ोतरी चाहिए होगा या कुछ कुछ सर्विसेज में आपको अलग अलग और यूज़ केसेस चाहिए होंगे, तो आप उसके लिए आप वहाँ पे जाके शिकायत कर सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए देख सकते हैं, यहाँ फॉर गिविंग माई बिल्स ये हम थोड़ा लिखे थे और यहाँ हमको केस ID प्रोवाइड किया था ये लोग। और अभी ये पेंडिंग नहीं है, मतलब ये कस्टमर साइड से मेरे साइड से पेंडिंग है क्योंकि अभी तक हम इसको कंफर्म नहीं किए ओपन करके। तो यहाँ से आप जो है क्रिएट केस में जा करके जिस भी तरह का आपका इशू हो उसको आप यहाँ पे इनपुट में डाल दीजिए और फिर उसके बाद आप उसको सेंड कर दीजिए। होपफुली 1 या 2 दिन तक में इनका रिप्लाई आ ही जाता है। तो जैसे कि मेरा केस में जो ये मेरा 8 रुपये का चार्ज आया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये EC2 इंस्टेंस जो हम लॉन्च किए थे तो उसी में एक इलास्टिक IP करके सर्विस होता है, तो उसको हम इनेबल कर दिए थे। उसके कारण मेरा ये इतना 8 रुपये का ये चार्ज आ गया था। तो हम यहाँ पे सपोर्ट सेंटर को भेजें और वो लोग हमको रिप्लाई में, पहले हम ये देख लेते हैं, आपको ये दिखा देते हैं। यहाँ पे आप इस तरह से अलग अलग, जैसे हम बिलिंग सेगमेंट गए थे और फिर उसके बाद कैटेगरी किस तरह का रहेगा, तो चार्ज इंक्वायरी, ठीक है, इसमें चले जाएँ और फिर सब्जेक्ट अपने अलग अलग हिसाब से, जैसे कि आप यहाँ पे एक कुछ कुछ रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं फ्री मतलब AWS की तरफ से किस किस तरह का इशूज़ रेगुलरली पूछा जाता है। तो हम आते हैं मेरा इशूज़ में। तो मेरा इशू में क्या था कि हम 8 रुपये का जो मैं चार्ज कटा था तो हम उसके लिए AWS को लिखे कि हाँ ये जो है हम मतलब गलती से इनेबल हो गया था या हम इसके बारे में अवेयर नहीं थे, हम अभी क्या कहते हैं एक स्टूडेंट है या लर्निंग प्रोसेस में है, तो इसके बारे में हमको ज़्यादा आइडिया था नहीं और उसी कारण मेरे से ये गलती से इनेबल हो गया। तो उसी को हम सेंड किए और फिर अगले ही दिन सुबह तक मतलब 8-9 घंटे के बीच में जो है हमको उसकी तरफ से ये लंबा चौड़ा मेल आ जाता है। तो ये मेल काफ़ी मतलब इसका मेन पॉइंट यहाँ पे ये देखिए कहाँ गया यार, हाँ, फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर आई हैव एडेड क्रेडिट्स टू योर अकाउंट। तो इसका मतलब है कि जो मेरा जितना भी चार्ज कटा था तो केवल उसी के लिए जो है AWS हमको चार्ज माफ़ कर चुका है। देखिए आई हैव वेव्ड ऑफ द चार्जेस, ये जो है सपोर्ट सिस्टम की तरफ मतलब AWS सपोर्ट की तरफ से रिप्लाई आया था। तो मेरा जो भी चार्ज था वो हम दिखा देते हैं आपको यहाँ पे जा कर के अपने बिलिंग सेक्शन में। तो बिलिंग सेक्शन में अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जैसे आपका जो भी चार्ज आया, ठीक है, तो उस चार्ज के हिसाब से जो है वो आपको क्रेडिट्स प्रोवाइड कर देते थे। अभी जैसे मेरा जो है उस समय तक 8 रुपये का बिल शो कर रहा था, लेकिन वही हम कल ओपन किए तो देखिए 0 रुपये का बिल आ रहा है। तो यहाँ मेरा जो क्रेडिट्स है तो इसमें देख सकते हैं, हाँ, यहाँ पे 10 तारीख को ही जो है हमको यहाँ पे क्या कहते हैं क्रेडिट प्रोवाइड किया गया उनकी तरफ से। देखिए 0.5 डॉलर का क्रेडिट था ये। तो ये केवल मेरा जो इलास्टिक कंपाउंड क्लाउड था, ये जो सर्विस है, इसी के लिए केवल जो मेरा चार्ज उठा था उसी के लिए केवल क्रेडिट प्रोवाइड किया गया। तो ये था एक बेसिक सा हम बताना चाह रहे थे कि किस तरह से आप लोग जो है यहाँ सपोर्ट सिस्टम में जा कर, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अगर बहुत सारे लोगों का जो है
कभी कभी हाई बिल भी आ जाता है, 100-200 या उससे भी आगे चल के बिल आ जाता है, क्योंकि वो लोग इंस्टेंस लॉन्च कर देते हैं या कुछ तरह का पेड सर्विसेज यूज़ कर लेते हैं अपने फ्री टायर में ही, और फिर सोचते हैं कि हम तो फ्री टायर यूज़ कर रहे थे, तो आखिर बिल कैसे आ गया। तो आपको हमेशा लिमिटेशंस देख कर कहीं काम करना होगा फ्री टायर में। आप ये जो है, हम काफ़ी मतलब सेफली ही यूज़ कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे से भी गलती से इलास्टिक आईपी वाला वो केस चालू हो गया। तो आप यहाँ पे आराम से जो है, अगर आपसे हो गया है गलती से, तो आप काफ़ी जेन्यूनली उन लोग को जो है बता दीजिए कि हाँ मेरे से ये गलती हुआ था, इसे कारण चालू हो गया, ये सर्विस चालू हो गया। खास उन लोग खास लैंग्वेज, आपको बस खाली लैंग्वेज अपना थोड़ा मतलब बस उन लोग को समझ में आ जाए इस तरह का रखना है, और कुछ खास यहाँ पे दिक्कत है नहीं। तो ये बस इसी तरह का फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ज़्यादातर बिलिंग का ही इशू आता है, या अगर आपको अलग अलग तरह का और इश्यूज़ है, जैसे बहुत किसी को सर्विसेज में थोड़ा और इन्हेंसमेंट चाहिए होता है, तो वो सब के लिए भी आप सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही था मेरा छोटा सा ट्यूटोरियल। थैंक यू।